जो भी छात्र या फिर छात्रा 11th में एडमिशन इस वर्ष लिए हैं, कहने का मतलब ये है कि जो इस वर्ष मैट्रिक पास करके और 11th में एडमिशन लिए हैं तो उनका एग्जामिनेशन 2023 में लिया जाएगा। तो 21-23 शास्त्र वाले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन अभी से ही हो रहा है। तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल चारों स्ट्रीम वाले स्टूडेंट का फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है, इस फॉर्म को कैसे भरना है, पूरी प्रक्रिया के बतलाऊंगा। इसका लास्ट डेट क्या रहेंगे, पूरी डिटेल्स में समझूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए गूगल में आपको आ जाना है और गूगल में आपको लिखना है इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड 2023। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही लिखिएगा। जैसे ही आप लोग इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड 2023 लिखकर आप लोग सर्च करिएगा, कुछ इस तरीक़ा से आप लोग को सर्च होकर मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा तो मेरा पोस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे कि इंटर एडमिशन फॉर्म डाउनलोड 2023, यहाँ पे देख लीजिएगा मेरा चैनल का ऑफिशियल लोगो अगर रहेगा तभी इसको डाउनलोड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लोगो है और technicalanj.com भी लिखा हुआ है और उसके सामने यहाँ पे देखिएगा तो इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड 2023 बिहार बोर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है ना, 21-23 वाले स्टूडेंट का है। तो क्या करना है कि इस वाले पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वाले पर एक बार क्लिक कीजिएगा यह पोस्ट खुल जाएंगे। खुलने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। तो नीचे जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ से सबसे पहले जानकारी ले लीजिएगा कि क्या कुछ कैसे लिया जाएगा, क्या इसका डेट रहेंगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में समझ सकते हैं। तो 2/11 से लेके 8/11 तक यहाँ पे डाउनलोड करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद इसको फॉर्म को भर के रजिस्ट्रेशन करवा के स्टूडेंट को देना है। कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, पूर्ण भारतीय स्टूडेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो सब पूरी डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आर्ट्स वाले को है, यहाँ से देखिए साइंस वाले को, यहाँ से कॉमर्स वाले को, यहाँ से वोकेशनल वाले को। तो तीनों फॉर्म को एक एक करके मैं डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ से आप लोग तीनों फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर इन केस अगर यहाँ से डाउनलोड करने में परेशानी होगी तो आपको ऑफिशियल लिंक भी दे दिया हूँ, जहाँ से आप लोग यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे तो यहाँ पे भी सेम वही लिंक मिल जाएगा जो मैंने आप लोग को लिंक दिया हूँ। देखिए यहाँ पे आर्ट्स का है, ये फिर साइंस का है, ये कॉमर्स का है, वोकेशनल का, यानी चारों स्ट्रीम का मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर लिए हैं। हम डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि इस फॉर्म को खोलते हैं और एक एक स्टेप से भरने का कोशिश करते हैं। यही स्टेप से आप लोग स्कूल में भी फॉर्म मिलेगा, यही फॉर्म को आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। तो बारीकी से समझ लीजिए कैसे फ़ोटो चिपकाना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, सारी जानकारी दूंगा, इसलिए लास्ट तक केवल बने रहो। तो सबसे पहले हम लोग साइंस वाले को फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आर्ट्स का, उसके बाद कॉमर्स का। तो यह ऊपर में देखिए यह फॉर्म सेम यही फॉर्म आप लोग को स्कूल कॉलेज से मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 फैकल्टी साइंस सेशन आप लोग 2021-23, यानी जो अभी इन साल मैट्रिक पास किए उनके उन सभी स्टूडेंट के लिए है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन को दिया गया है कि आप लोग इंग्लिश में फॉर्म को भर सकते हैं और यह जो लेटर जो लिखना है इसे बाहर नहीं होना चाहिए। और ये मैंडेटरी कुछ सीरियल नंबर दिए गए हैं, ये मैंडेटरी भरना भी है और एक मोबाइल नंबर को एक ही रजिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बतलाया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि एक गलती कर दीजिएगा तो फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है जो कि कलर होना चाहिए और यहाँ पे साइज भी बतलाया गया है। यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद सबसे पहला नंबर में पूछा गया है कि कैटेगरी, तो आप लोग रेगुलर से फॉर्म भर रहे हैं तो रेगुलर वाले पे टिक कर दीजिएगा। सेकंड में है कॉलेज का कोड, तो आप लोग को जिस स्कूल कॉलेज से एडमिशन लिए हैं वहाँ का कोड क्या है तो इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम, जो भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं वो कॉलेज का इसमें नाम डाल दीजिए। उसके बाद सब डिवीजन नेम, यानी किस ब्लॉक से आप लोग पढ़ते हैं उस ब्लॉक का नाम इसमें डाल दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, चाहे पटना, गया, पूर्णिया, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट का नाम याद रखिएगा कि सारे आप लोग कैपिटल लेटर में ही भरना है, यानी बड़े अक्षर में। उसके बाद स्टूडेंट नेम हिंदी, यानी आपका नाम जो है इसमें हिंदी में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके मदर्स नेम, यानी माता जी का क्या नाम है इसमें डालिए। उसके बाद इसमें हिंदी में माता जी का नाम डालिए, इसमें पिताजी का नाम डालिए कैपिटल लेटर में इंग्लिश में। उसके बाद पिताजी का नाम इसमें हिंदी में डालिए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है इसमें डाल दीजिए और जो मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ था वही डेट ऑफ बर्थ इसमें होनी चाहिए। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैट्रिक जो पास किए हैं उस बोर्ड का नाम डालिए, तो इसमें डाल दीजिएगा जिस भी बोर्ड से पास किए हैं।
और मैट्रिक जो पास किए हैं तो उसमें आप लोग को रोल कोड क्या था, उसका रोल नंबर क्या था और पास कब किए थे, ठीक है। तो जैसे बीए हम लोग को कोड है 21 120, उसके बाद रोल नंबर इसमें डालिए, पासिंग या 2020 डाल दिए या फिर 21 डालें, इस तरीक़े से डाल दीजिएगा। उसके बाद जेंडर यहाँ पे डालना है, लड़का है तो मेल में, लड़की है तो फीमेल में, अगर अदर है तो अदर में मारिएगा। उसके बाद कास्ट को सिलेक्ट करना है 15 नंबर में, तो जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे जनरल हो गया, BC SC ST EBC, तो अपने अनुसार टिक कर लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंस 16 नंबर में बोला जा रहा है कि डिफरेंटली एबलेड, यानी अगर आप लोग विकलांगता हैं तो इसमें टिक मारिएगा वरना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे आइएगा तो यहाँ पे नेशनलिटी को पूछा गया है, नहीं आप लोग इंडियन हैं तो आप लोग इंडियन में मारिए, इंडियन तो सभी स्टूडेंट है तो इंडियन में मारिएगा। उसके बाद रिलीजन में हिंदू मारिएगा, ठीक है, मुस्लिम है तो मुस्लिम में, सिख ईसाई अपने अनुसार मारिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद एक ईमेल ID, इसमें आधार नंबर डालिएगा। चलिए और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एड्रेस को पूरा डाल देना है, जैसे विलेज क्या है, पोस्ट आप लोगों का क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद इसमें पिन कोड डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मैरिज है यानी आपका शादी हो गया है तो इसमें मारिए, नहीं हुआ है तो इसमें मारिए, ठीक है। स्टूडेंट का अकाउंट नंबर डालिए और उस अकाउंट कहाँ खुला गया इसमें डालिए। उसके बाद IFSC कोड क्या है इसमें डालिए। टू आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन मीन्स कहने का मतलब आपको कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए जो आप लोग को स्टूडेंट को होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक डालिए, यहाँ पे एक डालिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 29 नंबर में कि मीडियम में आप लोग क्या रखना चाहते हैं, यानी किस सब्जेक्ट से आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तो हिंदी इंग्लिश अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट का चयन करना है जो कि अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट का चयन करते हैं। तो देखिए 2 सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी है, इसमें से एक सब्जेक्ट को इसमें से लीजिए, एक इसमें से लेना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 नंबर हिंदी को ले लेता हूँ तो इसमें से 100 नंबर इंग्लिश या फिर किसी और सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, यानी जहाँ जो ए सब्जेक्ट लीजिएगा वही सब्जेक्ट इसमें से चयन नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदी लिया हूँ तो हिंदी छोड़ा के इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि लेना बेहद ज़रूरी है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसमें से मैथ ले सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो भी ले सकते हैं अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। एडिशनल में अगर कोई सब्जेक्ट का लेना चाहता है, जैसे एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी को लेना है तो मैथ उसमें ले लिए है तो इसमें बायोलॉजी ले सकते हैं, तो अपने अनुसार इसमें भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पे करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में, स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल जो आप लोग का स्कूल कॉलेज के होंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद यह फॉर्म आप लोग का 100% फिल हो गया है, ठीक है। इस तरीक़ा से साइंस वाले को फॉर्म भरना है, आर्ट्स वाले को भी सेम भरना है। एक झलक मैं आपको को दिखा देता हूँ। अब हम लोग आर्ट्स वाले को जानते हैं कि आर्ट्स वाले को कैसे फॉर्म भरना है, तो प्रोसेस सबका सेम रहेगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है उसको भर लीजिएगा, फोटो सिग्नेचर लगा दीजिएगा। रेगुलर से फॉर्म को भर रहे हैं तो रेगुलर, प्राइवेट से हैं तो प्राइवेट, इसमें सब स्कूल का कोड डाल दीजिए, स्कूल का नाम, सब डिवीज़न में अपना ब्लॉक डालिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट नाम डालिए, इसमें अपना नाम डालिए। जैसे जैसे मैं बतला रहा हूँ उसको केवल नोट्स करते चलिए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, अपना नाम हिंदी में डालिए। उसके बाद माता का नाम डालिए कैपिटल लेटर में। उसके बाद हिंदी में माता का नाम, उसमें पिता का नाम कैपिटल लेटर में, इसमें पिता का नाम हिंदी में डालिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को इसमें डालना है, वही डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक में आप लोग को था। और उसके बाद मैट्रिक जो पास किए कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, ठीक है ना, उसका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सा ईयर में पास किए हैं। जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। उसके बाद कास्ट कैटेगरी को अपने अनुसार चुनिए, BC में आते हैं या फिर SC में या फिर ST में। इसमें विकलांगता है तो डालिए, नहीं तो यहाँ पे नो में रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन, रिलीजन में आप लोग हिंदू डालिए या फिर अपने अनुसार मुस्लिम है तो मुस्लिम को डालिए। मोबाइल नंबर डालिए, एक ईमेल ID डालिए, इसमें आधार नंबर को डाल सकते हैं। एड्रेस इसमें पूरी तरीके से डाल दीजिए कि आपका विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड को डालिए। उसके बाद यहाँ पे अगर शादी हो गया तो मैरिज में डालिए, नहीं हुआ तो अनमैरिज। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद एक कौन सा ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ है वो डालिए। IFSC कोड डालिए, आप लोग अकाउंट नंबर के बगल में मिल जाएंगे। उसके बाद टू आइडेंटिफिकेशन आप लोग को डाला, यानी कटा छटा हुआ 2 निशान डालिए। उसके बाद इसमें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मीडियम, तो हिंदी आप लोग रखिएगा, अच्छा रहेगा। अगर इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें से एक लेना जरूरी है। तो जैसे इंग्लिश अगर यहाँ से ले लेते हैं तो एक सब्जेक्ट यहाँ से इंग्लिश ले लीजिए, और इंग्लिश छोड़ा के अब इस वाले में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो जैसे हिंदी लेना चाहे तो हिंदी ले लिए, या फिर हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं, बट हिंदी इसमें ले लिए हैं तो इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि लेना जरूरी है, जैसे म्यूजिक ले लिए, एक होम साइंस, एक फिलोसफी और एक हिस्ट्री, अपने अनुसार यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एडिशनल में कोई लेना चाहते हैं तो एडिशनल में कोई एक सब्जेक्ट का चयन कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ से आप लोग सिग्नेचर कीजिए। यहाँ पे पेरेंट्स का, गार्जियन का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होगा इंग्लिश में आपका। उसके बाद नीचे आपको प्रिंसिपल का सिग्नेचर किया जाएगा। उसके बाद यह फॉर्म भर गया। तो उसके बाद हम लोग कॉमर्स का, आप लोग जानते हैं कॉमर्स का भी सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स, तीनों का यही फॉर्म रहेगा, यही तरीका रहेगा भरने का। तो बस केवल समझिएगा, फैकल्टी यहाँ पे केवल देख लीजिएगा। उसके बाद फोटोज, यहाँ पे सिग्नेचर। उसके बाद रेगुलर से तो रेगुलर अपने अनुसार पूरे डिटेल्स में डालिए। जिस भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ कोड डालिए, उसका नाम डालिए, सब डिवीजन में ब्लॉक डालिए, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, उसके बाद स्टूडेंट का नाम इसमें डालिए, सभी कैपिटल लेटर में डालिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे हिंदी में डालिए। उसके बाद माता का नाम डालिए, माता का नाम हिंदी में डालिए, पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में, उसके बाद हिंदी में पिताजी का नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को इसमें डालिए। इसमें पासिंग किए थे मैट्रिक कौन सा यहाँ पे बोर्ड से, ठीक है, उसको डालिए। उस कॉलेज का कोड डालिए, वहाँ का रोल नंबर डालिए, उसके बाद पासिंग ईयर डालिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आप आइएगा तो जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने अनुसार लड़का है तो मेल में डालिए, लड़की है तो फीमेल में। उसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी को अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद विकलांग है तो मारिए, नहीं है तो नहीं में मारिए। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन मारिए। उसके बाद रिलीजन में हिंदू, या फिर अपने अनुसार रिलीजन को मार सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ईमेल आईडी, यहाँ पे आधार नंबर। उसके बाद एड्रेस को डालिए। अगर शादी हो गया तो मैरिज में डालिए, अनमैरिज में या फिर डाल सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे पूछा गया है, उसमें डाल दीजिए कौन से अकाउंट में, बैंक में। जैसे एसबीआई में है तो एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, या फिर पीएनबी लिख सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद आईएफएससी कोड। उसके बाद 2 काटा छीटा हुआ कोई निशान डालिए। उसके बाद कौन सा मीडियम से आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तो हिंदी से तो हिंदी में डालिए, इंग्लिश से तो इंग्लिश में। इसमें सब्जेक्ट केवल चयन करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना जरूरी है। तो जैसे मैं यहाँ पे हिंदी ले लिया हूँ तो इसमें से हिंदी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। हिंदी छोड़ा कर कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से 3 को ले सकते हैं। 3 सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस स्टडी, इंटरप्रेहेंसिव या फिर इकोनॉमिक्स, अपने अनुसार ले लीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को हम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कीजिए अपना माता या फिर पिताजी का। यहाँ पे सिग्नेचर अपना कीजिए हिंदी में, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिए इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे, या भी फॉर्म भर गया है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से वोकेशनल वाला भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, केवल सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से चयन कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का परेशानी अभी भी हो रही है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पर लाइव क्लासेस 2022 परीक्षा के करवाने जा रहा हूँ, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।